So guys, welcome back. It's day 3 in our Flask. Basically, so far we were able to complete data processing. जैसे guys अभी Flask से HTML में हम data process कर पाए, Flask से JavaScript में कल हम थोड़ा सा struggle कर रहे थे. JavaScript में directly data कैसे भेजना है हम वो वाले पार्ट में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा था. इसके लिए हम आज एजैक्स करेंगे जिसमें फ्लास्क एंड जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल क्या होगा गाइस, कम्युनिकेशन होगा. ठीक है. और फ्लास्क टू एचटीएमएल हो गया. एचटीएमएल से फ्लास्क में कैसे भेज रहे थे गाइस डेटा? एनी एनी गेस? एचटीएमएल से फ्लास्क में हम डेटा कैसे भेज पा रहे थे? HTML to Flask, like in reverse direction. It's in reverse direction. HTML to Flask कैसे डेटा हम सेंड करते हैं? Name attribute is it's kind of sub part. What is the main thing we required for sending data HTML to Flask? HTML plus. Name attribute is already there in it. We have get and post. We create a form and then we submit the form, guys. From HTML we submit one form data using get and post. Aditya was almost there because the answer is using form data. Okay, so number of inputs you have in form, you can submit it to backend, and in order to access those values in backend अपने पास रहता है नेम एट्रीब्यूट और मेथड्स भी होते हैं इसमें गेट एंड पोस्ट. ठीक है. तो इस तरह से HTML से फॉर्म डेटा बैकएंड में सेंड कर रहे हैं और बैकएंड में उसको एक्सेस करके प्रोसेस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या फिर उसका कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न कर रहे हैं. और उसी तरह से जावास्क्रिप्ट सॉरी फ्लास्क से जब HTML में हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है डेटा डबल कर्ली ब्रेसेस में, उसको एक्सेस कर पाते हैं. और उसी तरह से जब हम फ्रंट एंड से बैक एंड में भेज रहे हैं तो यहाँ पर हो गया एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा कि कहाँ पर डेटा सेव करना है. और उसी तरह से मेथड इक्वल टू पोस्ट, जो कि हमारा मेथड हो रहा है यहाँ पर डेटा पोस्ट करने के लिए. ठीक है. और यहाँ पर देखिए अपना आज हम जो करने वाले हैं एजैक्स जावास्क्रिप्ट से पाइथन से जावास्क्रिप्ट में करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. एक सिंपल सा एक राउट क्रिएट कर रहे हैं हम जो रिटर्न करता है सम डेटा. ओके, सम डेटा विच वी वांट टू सेंड इन जावास्क्रिप्ट. विल क्रिएट दैट. ओके, सो लेट्स क्रिएट द एपीआई app.route slash jax test, define ajax test, and here what I want to return, I want to return some data. Okay, like firstly I'll just return testing, and let me run the server now. So my route is slash ajax test. So you can see testing returned, that route returned testing. Instead of testing, I want to return some data which is there in file. So I'll open up the file, and let me just copy these lines which returns some object. Alright, so I have some data which is there in file and it returns object. So guys, as I told you, we cannot return list or tuple as a return statement here. We can only return object. लिस्ट या फिर टपल से क्या होगा गाइस, एरर आएगा. देखिए यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्टी, यहाँ पर मैं बोला हूँ तो ये इंडेंटेशन है. देखिए अनएक्सपेक्टेड डज नॉट मैच एनी आउटर लेवल. यहाँ पर देखिए अनइंडेंट है. ये जो अनइंडेंट जो है ना, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. देखो पॉइंट तो यहाँ पर कर रहा है, डेटा को बोल रहा है, बट ऊपर वाले लाइन में एरर था. तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको मैनुअली ऐसा एक इंडेंटेशन लेवल सेट करना है, या फिर आप उसके ऊपर वाली लाइन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर इंडेंटेशन लेवल अपने आप आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ऑटोमेटिकली
वो बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन फिर से इसको रन करेंगे और अब ये देखिए फाइल डेटा रिटर्न कर रहा, ठीक है। सो वी हैव ए सिंपल एपीआई नाउ दैट रिटर्न सम डेटा विच इज़ देयर इन आवर फाइल, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये डेटा अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करता हूँ देखिए आप। तो लेट मी क्रिएट वन HTML boiler template and in order to use Ajax मैं जाता हूँ पहले Ajax Ajax CDN लिंक, ठीक है। CDN दिस इज बेसिकली ये क्या है ना गाइस, jQuery है। Ajax is nothing but it's a version of our jQuery Ajax. So Ajax uses jQuery same, so you can see jQuery Ajax. I copy minified version and let's try to include it here, okay। एंड अभी अपने पास बूटस्ट्रैप में एजैक्स का ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाता है अपने को। जो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट होती है उसमें एजैक्स का स्क्रिप्ट भी होता है, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो है ना हम एक कोड लिखेंगे, ठीक है, जहाँ से एजैक्स कॉल करेंगे हम, ठीक है। एजैक्स कॉल करने के लिए गाइस पहले $.ajax लिखना है अपने को। ये डॉलर jQuery इंपोर्ट करने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर इसके बारे में तो हम अभी देखते हैं कि सिंपल है, जस्ट भाई वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है अपने को। हाँ स्क्रिप्ट में लिखना ही है एक्चुअली। स्क्रिप्ट के बाहर लिखना। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है एजैक्स, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे एक एक होता है इसका टाइप। टाइप अपने को पता है राइट, गेट एंड पोस्ट दो टाइप होते हैं। कॉमा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे URL, और URL में हम स्पेसिफाई कर देंगे। अभी हम गेट करना चाह रहे हैं गाइस, देखो जब हम कुछ जावास्क्रिप्ट से फ्लास्क में भेज रहे हैं तो पोस्ट करके भेजेंगे। जब फ्लास्क से डायरेक्टली कुछ हम मंगा रहे हैं, यहाँ पर डेटा कुछ API कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं गेट, तो सिंपली गेट हो जाएगा वो। और राउट का नाम क्या है गाइस, एजैक्स टेस्ट अभी जस्ट हम बनाए राइट। और यहाँ पर देखो इसके बाद में हमारे पास हो जाता है डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप इज इक्वल्स टू जेसॉन देना है अपने को। और इसके बाद में गाइस यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर, जैसे सक्सेस हो गया तो क्या करे, और एरर आता है तो क्या करे। सक्सेस के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर लिए, कॉमा करे और आगे इसके लिखे एरर। एरर होता है तो हम क्या करने, एक और फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग वैसे हम उसमें प्रिंट करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें। और एक यहाँ पर आता है डेटा करके, ठीक है। जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो तब रिक्वायर्ड होता है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अब URL हो गया, टाइप हो गया, डेटा, सक्सेस, एरर सब हो गया राइट। यहाँ पर दोनों में एरर में क्या आता है गाइस, एरर क्या है वो आता है अपने को, ठीक है। यहाँ पर डेटा आता है, एरर की स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, सक्सेस में डेटा आता है अपने को। जो भी मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ ये कहाँ पे आएगा, अभी यहाँ डेटा वेरिएबल में आ जाएगा वो, ठीक है। तो जैसा ही मेरे पास वो आ जाए मैं console.log डेटा करता हूँ और सर्वर रिलोड करके ट्राई करता हूँ। बस मेरे को अभी एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ये करना है कि एक और राउट मेरे को बनाना है गाइस, ये डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं वो राउट भी बना देता हूँ। एजैक्स, इसको हम बोलेंगे गाइस एजैक्स API बोलेंगे, ठीक है। एजैक्स API जो कि डेटा रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे एजैक्स टेस्ट। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं एजैक्स API कर देता हूँ इसको। और ये एजैक्स टेस्ट क्या करेगा कि कभी वो टेम्पलेट रेंडर करेगा जिसमें वो कॉल कर रहे हैं हम एजैक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एजैक्स टेस्ट डॉट HTML और दैट्स इट। अब सर्वर को रिलोड कर लेते हैं। अब यही सेम राउट पे क्या आ जाएगा गाइस, एक टेम्पलेट आ जाएगी, आप देख सकते एजैक्स करके मैं लिखा हूँ उसमें, वो आ गया, ठीक है। और हमारे जो कंसोल में कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पर, jQuery इज नॉट डिफाइंड करके आ रहा है, देख
तो इसके लिए मैं jQuery भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। jQuery पहले CDN लिखता हूँ, CDN jQuery, ठीक है। जैसे हमारा पाइथन में PyPI है ना गाइज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ये क्लाउड होते हैं जहाँ से हम ये CDN इसका ला सकते हैं। जैसे अभी मैं इसका मिनीफाइड वर्जन कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। एजैक्स को यूज़ करने के लिए jQuery चाहिए अपने। अगेन मेरे को सर्वर रिलोड करना है और यहाँ पर कैनॉट रीड प्रॉपर्टी वर्जन ऑफ अनडिफाइंड आ रहा है। मे भी इतना इश्यूज इसमें आ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली लाइव से इसका ले रहा हूँ। बट हम जो जनरल प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर रहे हैं जो jQuery वर्जन, उससे काम हो जाता है। ये दोनों मिला के एक jQuery में आ जाता है। इस दोनों का भी काम हो जाएगा, इसमें jQuery भी रहेगा, एजैक्स भी रहेगा, ठीक है। तो मैं वापस से सर्वर रिलोड कर लेता हूँ। ये जो सेम बूटस्ट्रैप से हमारे पास आया 3.5.1, वो वाला मैं बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया अभी। कंसोल एरर में मे बी एरर में कुछ एरर आया होगा, देखते हैं यहाँ पर। अगर एरर आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग और कंसोल भी करा देता हूँ मैं एरर क्या है। कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ एरर हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर डॉलर डॉट एजैक्स गेट एंड ये सब कुछ हम लिखे हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर एक और कंसोल डाल रहा हूँ इस कंसोल, जहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है अभी, ठीक है। और लेट्स सी, ये स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा हो रहा है कि ये सोर्स एसिंक डिफर ये रखने से वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। देखिए अभी अलर्ट भी आ गया हमारा और वो भी आ गया कि एरर क्या आ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 200 ये है एरर, ठीक है। ये तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, और रेस्पॉन्स और स्टेटस कोड टेक्स्ट, ये सारे इसमें एरर का स्टेटस है गाइस, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं अभी बैक एंड में और इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ से मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कल ही हम देखे थे कि कोई भी राउट में अपने को ये डिफाइन करना होता है कि इस वाले राउट पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं करके, ठीक है। अब याद आया आपको बाद में ये। लेट्स सी यहाँ पर हम यहाँ पर जो कॉल कर रहे हैं गाइस, उसको भी चेंज करना है अपने को। जैसे यहाँ पर हम लोग एजैक्स एपीआई कर दिए ना बैकएंड में, इसको एजैक्स एपीआई करना है। देखो अपने पास जो फाइल का डेटा है यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम लोग जो भी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एपीआई में वही आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू न्यू डेटा, एट दैट टाइम वो जो भी फाइल डेटा रहेगा हमें सेंड करता रहेगा। इस रियल टाइम बेसिस पे अभी हम एजैक्स कॉल कर सकते हैं। देखो न्यू डेटा यहाँ पर आ रहा है। और ये जो एपीआई हम लोग बनाए थे अभी, देखो एजैक्स एपीआई, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो देखो एजैक्स एपीआई में सेम वो रिटर्न हो रहा है डेटा। देखो न्यू डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो यही सेम डेटा हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस कर रहे हैं। पहले तो हम जावास्क्रिप्ट में jQuery एजैक्स का ये सीडीएन लिंक इंक्लूड कर लिए और यहाँ पर हमारे पास पहले एजैक्स को हम इनिशियलाइज करने के लिए डॉलर डॉट एजैक्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस type equal to get url is equals to url and then type data type is equals to json
एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब सक्सेस होता है वो एजैक्स फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो जाता है, डेटा रिटर्न हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, एंड देन फंक्शन में पैरामीटर जैसा हम डेटा हमें आ जाता है यहाँ पर, और एरर में आ जाता है एरर मैसेज, ठीक है। और कुछ और भी यहाँ पर फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर्म के ऊपर में आप एक छोटा सा जो अलर्ट मैसेज है वो बता सकते हैं, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, या प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, लाइक उस तरह से आप एरर मैसेजेस को भी हैंडल कर सकते हैं। और सक्सेस में आपके पास तो सिंपली डेटा आ गया, राइट। अब आपके पास डेटा आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। so let me create a div and then let me add it to output, div is equals to output, div id is equals to output, ठीक है। अपने को अभी तक ये मालूम था कि जावास्क्रिप्ट में से डेटा एचटीएमएल में डायनामिकली कैसे पुश करते हैं। तो मैं आपको ये क्या करता हूँ ना, ये आउटपुट का जो हमारा कंसेप्ट है अभी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और मेन डॉट जेएस है यहाँ पर। तो रिसेंटली हम लोग देखे थे कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली सेम एक जेसॉन फाइल में भी मेरे पास सेम अवेलेबल है डेटा। तो ये वाला डेटा आप देख सकते हैं, मेरा मेन डॉट जेएस है, यहाँ पर डेटा वेरिएबल में यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा वेरिएबल है, इतना मैं पूरा का पूरा इसको कट कर देने वाला हूँ अभी, ठीक है। और मैं इसको डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्टी कर दिया मैं टोटली, ठीक है ना। और अभी मैं ये सेम डेटा जैसे मैं आपको बोला मेरे पास पाइथन में अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ अभी देखिए आप, यहाँ से मैं वो डेटा उठा लेता हूँ एम डेटा पाइथन वाले फोल्डर में, एम डेटा हमारा रहेगा, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, हाँ ये वाला डेटा है हमारे पास। तो गाइस ये एम्प डेटा वेयर इज इट अगेन, देखिए ये सेम डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइल कॉपी करता हूँ और हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में रख देता हूँ, फ्लास्क प्रोजेक्ट में स्टैटिक डायरेक्टरी में एम्प्लॉय डेटा डॉट जेसॉन आ गया, राइट। अब हम लोग जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे ऐप डॉट पाई से फाइल रीड करने के लिए रूट डायरेक्टरी हमें यहाँ पर डिफाइन करें, रूट डायरेक्टरी में स्टैटिक स्लैश यूज़र डॉट सी एस वी ऐसे हम लोग लिखे, राइट। तो अभी मैं एजैक्स में क्या करूँगा, यूज़र डेटा नहीं सेंड करूँगा, बल्कि मैं एक और एपीआई बना देता हूँ। एजैक्स टेस्ट आपके लिए सिंपल मैं ऐसा ही छोड़ दे रहा हूँ, ताकि उसमें बहुत ही बेसिक एक बेस वर्जन है उसमें, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो इंडेक्स राउट है हमारा, इंडेक्स राउट में हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉल कर रहे हैं, और यहीं पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय डेटा वाला एपीआई बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा वाला एपीआई क्या करेगा, अभी स्टैटिक फोल्डर में जो यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा डॉट जेसॉन फाइल है ना, वो फाइल रीड करेगा और जावास्क्रिप्ट में हमें भेज देगा। और यहाँ पर जैसे ही ये फाइल रीड हो गया, जेसॉन फाइल रीड करने का तरीका अलग होता है, राइट, ये ऐसा तो नहीं रीड करते हम। जेसॉन फाइल रीड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ भाई वो टाइम के पास भी चेंज करना पड़ता है क्या, ये एजाक्स एपीआई जो लिखे आप? हाँ ये डायरेक्टली अपने को जाके जहाँ पर अभी डेटा वेरिएबल लिखा था ना, यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर हम अभी एक एजैक्स कॉल करेंगे, ठीक है। एजैक्स में हम वो वाला एपीआई कॉल करेंगे और ये डेटा वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, जैसा ही उसका सक्सेस फंक्शन में एक्चुअल डेटा आ जाता, ये वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे उसको। बाकी पूरा कोड वैसा ही चलेगा, डायनामिक कर रहे हैं हम इसको खाली बस। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय डेटा एक एपीआई हम बना रहे हैं जहाँ से डेटा रिटर्न कर रहे हैं। अब जेसॉन फाइल रीड करने का तरीका कोई बता सकते हैं क्या? डेटा इज इक्वल्स टू
अब जेसॉन फाइल रीड करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी जेसॉन इंपोर्टेड है। जेसॉन डॉट लोड एफ करते हैं ना, फाइल डेटा, पहले फाइल ओपन करे और डेटा इज इक्वल्स टू जेसॉन डॉट लोड फाइल एंड देन फाइल डॉट क्लोज। ओके, और अब डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इसका लाइव वर्जन बता देता हूँ रन करके इसको स्लैश एम्प्लॉय डेटा पे। देख सकते हैं आपका जो डेटा है यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे कॉल करेंगे हम, सेम जैसे हम लोग एजैक्स कॉल करें तो सिंपली लिख दिया डॉलर डॉट एजैक्स टाइप इज इक्वल्स टू गेट इक्वल टू नहीं टाइप कोलन गेट, क्योंकि एक यहाँ पर एक ऑप्शंस जैसा एक डिक्शनरी बना रहे हैं हम जिसमें ऑप्शंस क्या क्या है। अभी टाइप हो गया, यूआरएल हो गया, यूआरएल इज इक्वल्स टू स्लैश एम्प्लॉय डेटा और कॉमा सेपरेटेड डेटा टाइप कोलन जेसॉन एंड देन यहाँ पर अगर सक्सेस होता है तो क्या होगा, एक फंक्शन आएगा और उसी तरह से एरर होता है तो भी एक फंक्शन कॉल होगा जिसका काम क्या रहेगा, अलर्ट मैसेजेस वगैरह बताना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ तो एरर आ रहा है अपने पास में, सक्सेस एरर फंक्शन, ये है फंक्शन। तो यहाँ पर सक्सेस फंक्शन में क्या आता है गाइस, अपने को डेटा आता, एरर फंक्शन में क्या आता, एरर आता। और यहाँ पर जब डेटा आ रहा अपने पास में, हम क्या बोल रहे हैं, एक बार आपको मैं कंसोल करके बता देता हूँ गाइस, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक क्या है, यहाँ पर आपके पास में पहले इंडेक्स पेज में हम जाते हैं। इंडेक्स पेज में जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा कहाँ से आ रहा है गाइस, ये सारा तो ओके, एजैक्स कॉल आने के बाद कुछ तो कंसोल हुआ होगा ना, कंसोल कहाँ है यहाँ पर, नो अभी भी हमारा जावास्क्रिप्ट अपडेट नहीं हुआ जैसा लगता है। तो इसका जावास्क्रिप्ट अपडेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है। देखो अभी मैं रिलोड भी कर रहा हूँ सर्वर, बट समटाइम्स क्या हो जाता है, हमारा जावास्क्रिप्ट को हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, देखो अभी भी डेटा वेरिएबल ऐसा ही आ रहा है। तो हार्ड रिफ्रेश कैसे करते हैं हम, कैच चेक क्लियर करना है और जो जो जावास्क्रिप्ट मशीन में मेरे स्टोर हो गया के सर्वर से, उसको रिमूव करके लेटेस्ट वाला जावास्क्रिप्ट भी लाने का है सर्वर से। तो कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं हम लोग तो वो जो होता है बहुत ही स्लोली लोड होता है, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा फास्ट लोड होता है। क्यों, क्योंकि उसका जावास्क्रिप्ट वगैरह सब हमारे पास स्टोर हो जाता है कि लेट्स सी यहाँ पर अब जो मेन डॉट जेएस है इसमें स्टिल हमारे पास डेटा वेरिएबल यहाँ पर स्टोर्ड है डिलीटेड। तो एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम जो है डिफरेंट फाइल को पॉइंट कर रहे हैं। लेट मी चेक, यहाँ पर जो फ्लास्क प्रोजेक्ट है, फ्लास्क प्रोजेक्ट में हमारे पास ये है एक्चुअल डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेटेड वाला फाइल यहाँ पर ला लेते हैं। ठीक है, एक स्टैटिक वाला हमारा फ्रंट एंड का साइट अभी भी वैसा ही है और हमारा फ्लास्क प्रोजेक्ट भी वैसा ही है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो बाकी पूरे फाइल्स में रिमूव कर रहा हूँ। और अब जैसे ही हमारा डेटा आता है तो वो कंसोल होके हमें दिखेगा। ठीक है, जैसा ही डेटा आता है कंसोल होके दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको सर्वर को रिलोड करता हूँ हार्ड रिफ्रेश करते हुए, यहाँ पर कंसोल चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल में डेटा आ रहा है, करंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा आ रहे हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करके बताया तो ये सक्सेस फंक्शन में आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा आ भी गया मेरे पास, बट कुछ भी यहाँ पर नहीं बना है, कुछ भी रेंडर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये रेंडर पहले ही हो गया, ये एजैक्स आने थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो एक अलर्ट यहाँ लगाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजैक्स सक्सेस। ठीक है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये एजैक्स सक्सेस वाले फंक्शन में है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना हमारा एम्प्लॉयज़ को रेंडर करने के लिए, वो वाले फंक्शन में भी एक अलर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, इनिट एम्प्लॉय में अलर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अलर्ट इनिट अलर्ट इनिट एम्प्लॉय। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा अपने को कि पहले एजैक्स कॉल आ रहा है कि नहीं, पहले इनिट फंक्शन कॉल हो रहा है। क्योंकि इनिट फंक्शन कॉल करने के लिए अपने को चाहिए डेटा, डेटा रहा तो ही रेंडर करेगा वो। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश करा मैं, और देखो पहले इनिट एम्प्लॉय कॉल हो गया, उसके बाद एजैक्स सक्सेस आया। तो इसका मतलब क्या है गाइस, जब तक एजैक्स का सक्सेस नहीं आ जाता इनिट कॉल नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। मैं इनिट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नीचे कॉल कर रहा हूँ ना कहीं, तो मैं ये नहीं कॉल करता हूँ। देखो इनिट ये टेम्प डेटा से हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, लेट मी चेक। यहाँ पर देखो इनिट एम्प्लॉय डेटा, इनिट प्रोजेक्ट डेटा हम कॉल कर रहे हैं, तो मैं इसको एजैक्स सक्सेस में कॉल करता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होगा, एजैक्स सक्सेस आएगा, सक्सेस आने के बाद आपका डेटा कैसे आ रहा है, देखिए अभी वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है उसमें भी एक डेटा की है। देखो एक्चुअल डेटा को एक्सेस करने के लिए की क्या है गाइस, डेटा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो क्या है ना, वेरिएबल का नाम भी सेम है। मतलब ये क्या है, उसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है मेरा, उसका मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ डेटा डॉट डेटा में। ठीक है, 3 डेटा 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 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको जो है ना यहाँ पर ई भी कर सकता हूँ। ठीक है, ई यानी उसका इवेंट ट्रिगर हुआ ऐसा कुछ, सो यहाँ पर ई डॉट डेटा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर लाइक कॉल बैक मैं देता हूँ, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक यहाँ पर आ रहा है और इसको कंसोल कर रहे हैं हम। उसमें जो डेटा है हमारा कॉल बैक फंक्शन में, वो डेटा में स्टोर हो गया अभी। ठीक है, तो अब देखो डेटा में स्टोर होने के बाद हम बोल रहे हैं फिर डेट ऑफ करंट प्रोजेक्ट्स एंड डेट ऑफ एम्प्लॉय। लेट्स ट्राई। अब हमारे इनिट फंक्शन में जाने से पहले हम पहले रेडी कर लिए, डेटा आ गया हमारे पास, तभी हम जा रहे हैं। मे बी समटाइम्स डेटा बड़ा है, रीड करके सेंड करने लिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसको। तो क्या होगा, लेगा 1-2 सेकेंड, वो 2 से 4 सेकेंड लोडिंग होगा, मैसेज होगा, ऐसा पॉपअप कुछ आएगा, देन हमारा रेंडर फंक्शन चलेगा। तो देख सकते हैं आप, पहले एजैक्स आ गया और इसके बाद में इनिट एम्प्लॉय आ गया और रेंडर भी हो गया डेटा। अब ये कहाँ से आ रहा है गाइस, डेटा जो फाइल में डेटा है हमारे वहाँ से आ रहा है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स भी फाइल से आ रहे हैं, दैट्स रियली गुड। हम क्या करते हैं, फाइल में कुछ एंटर करते हैं जाके एम्प्लॉय डॉट जेसॉन में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पर हम लोग एक न्यू एम्प्लॉय जस्ट ऐड कर लिए, और सर्वर रिलोड करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर राहुल करके कुछ आया कि नहीं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय ऐड हो गया। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम अभी कैसा है, देखो डिलीट और डिलीट अपडेट वगैरह सब तो काम कर रहा है। बट अपने को हर एक बार अभी क्या करना है, जैसा ही हम लोग अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेटा बैकएंड में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, वापस हम बैकएंड में सेंड करेंगे डेटा। जैसे ही कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, या हम जावास्क्रिप्ट से बैकएंड में अपडेटेड डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, ताकि वो फाइल में से भी डिलीट हो जाए और फाइल में से भी अपडेट हो जाए। ठीक है ना, तो अभी हमारा ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया गाइस, एक फ्लो कंप्लीट हो गया टोटली। फ्लास्क टू जावास्क्रिप्ट कैसे हम डेटा भेज रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करने के बाद उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, अब इन दैट केस अपन क्या करना चाहते हैं, अभी रिवर्स डायरेक्शन में ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो वापस हमारे एजैक्स टेस्ट वाले राउट पे, और ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। एजैक्स टेस्ट यहाँ पर है, और एजैक्स टेस्ट टेस्ट डॉट एचटीएमएल में ये तो हो गया था हमारा, एजैक्स गेट हो गया। ठीक है, अभी दूसरा मैं यहाँ पर एक और एजैक्स कॉल करना चाह रहा हूँ। ये कब होगा गाइस, जैसा ही मेरा
पेज लोड होगा ये स्क्रिप्ट रन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये एग्जीक्यूट कराना है लाइक यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ, बटन सेंड डेटा करके, ठीक है, सेंड डेटा टू फ्लास्क। ये बटन क्या करेगा, अभी ऑन क्लिक पे ट्रिगर होगा वो फंक्शन, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू सेंड डेटा फंक्शन। और ये सेंड डेटा फंक्शन अभी देखिए यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे फंक्शन सेंड डेटा, और यहाँ पर हमारा भी एजेक्स आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ ना, तो तब क्या होगा गाइस, एक डेटा यहाँ पर हम पोस्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे एपीआई पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सेव डेटा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेव डेटा करके एक राउट बनाएंगे, यहाँ से कुछ डेटा सेंड करेंगे। जैसे मैं आपको बोला, जब डेटा हम लोग जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर अपने को डेटा ऐसा कर्ली ब्रेसेस में की एंड वैल्यू जैसा भेजना होता है। जैसे यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू एडम, एंड देन यहाँ पर एज इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। यहाँ पर अब ये कैसे एक्सेस करेंगे पाइथन में हम लोग, जैसे नेम एट्रीब्यूट होता है ना, नेम एट्रीब्यूट के जगह हम लोग की यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम हम कर लेंगे वहाँ पर। और ये राउट हो गया, और रिटर्न, इसका भी रिटर्न आता है गाइस, जब हम कुछ सेंड कर रहे हैं तब भी रिटर्न आता है, तब भी एरर कॉल होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी फ्रंट एंड में रेडी है सेंड करने के लिए, बस बैक एंड में बोलना है कि ये वाले राउट पे डेटा एक्सेप्ट करो भाई। तो ये राउट हो गया, और यहाँ पर राउट का नेम हम बोले सेव डेटा, और इवन यहाँ पर हम लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कल फ़ोन और नेम हम यूज़ कर रहे थे ना, ये वाला भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे सर्वे वाला हम लोग राउट कॉल करेंगे, यहाँ पर नेम हो गया, फ़ोन हो गया, तो नेम एंड फ़ोन, नेम एंड फ़ोन। और क्या लगता है यहाँ पर, और कुछ नहीं लगता है गाइस, जस्ट योर डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली रिटर्न करता है ये। तो लेट मी ट्राई दिस वन। जावास्क्रिप्ट से अगेन फ्लैश में सेंड करने के लिए गाइस उतना स्टेबल हमें नहीं मिलता है इसमें, समटाइम्स इट क्रिएट्स बैड रिक्वेस्ट एरर, दैट इज नथिंग बट जो फॉर्म आप भेजना चाह रहे हैं वो, जैसे नेम या फ़ोन कोई वेरिएबल उसको वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो तब आ जाता है अपने पास वो एरर, बैड रिक्वेस्ट एरर, ठीक है। मैं यहाँ से ओनली फ़ोन नंबर सेंड कर रहा हूँ, और वहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ उसका जो है ईमेल, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने को, जो कि यहाँ से भेज ही नहीं रहा हूँ मैं, तब आता है वो एरर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिर, एजेक्स अंडरस्कोर टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, और हमारा जो राउट है यहाँ पर एजेक्स एजेक्स टेस्ट एक्चुअली हम लोग मे बी ओवरराइट कर दिए शायद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एजेक्स टेस्ट अगेन, और यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ सर्वर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी गेट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मैं जो है ना, जैसा ही पेज लोड होता है कोड तो एग्जीक्यूट होता है ना, ये कोड तब का तब एग्जीक्यूट हो गया। और दूसरा सेंड डेटा टू फ्लास्क है, देखिए यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है अपने पास में, और समथिंग वेंट रॉन्ग आने के बाद सेव डेटा इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी सर्वे डेटा पे हम लोग भेजना चाह रहे हैं ना, सेव सर्वे डेटा वाले राउट पे भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग नेम और फ़ोन भेज रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे नेम और फ़ोन, यहाँ पर इस वाले राउट पे हम भेजना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क डेटा चाह रहा है कि नहीं। समथिंग वेंट रॉन्ग अगेन, वो बैड रिक्वेस्ट एरर आ गया हमारे पास। सो यहाँ पर रेस्पॉन्स टेक्स्ट तो आ गया हमारे पास,
रेस्पॉन्स टेक्स्ट तो आ रहा है हमारे पास, समथिंग वेंट रॉन्ग भी आ रहा है। तो लेट मी चेक यहाँ पर जो फाइल बन रही है हमारी, ये देख सकते हो आप, ये फ्लास्क प्रोजेक्ट स्टैटिक यूजर डेटा डॉट सी, यहाँ पर वो डेटा सेव हो रहा है अभी, बट आई वंडर व्हाई दैट अलर्ट इज कमिंग। सक्सेस एंड अलर्ट दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। एरर फंक्शन इज, गाइज यहाँ पर हमारा डेटा तो आ रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर सक्सेस फंक्शन में यहाँ पर नहीं बता रहा है अपने पास। तो लेट मी चेक यहाँ पर, नेम रिक्वेस्ट फाइल में डेटा हो रहा है और बाकी सब तो यहाँ पर ठीक हो रहा है। जस्ट हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं गाइज। वो क्या होता है गाइज, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो सेव डेटा का एक सर्वे का एक राउट अलग बनाया जिसमें ओनली रेंडर टेम्पलेट एचटीएमएल कर रहा हूँ, और एक दूसरा राउट बनाया हूँ मैं जहाँ पर डेटा सेव करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अगर ये दोनों राउट को मिलाना चाहे तो तब कैसे करें हम लोग? तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेम राउट में यहाँ पर लिख के इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तब वो चीज़ करने को बोल सकते हैं, जिसका मतलब कि ये इफ़ कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब इस पे कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो तब वो वाला इफ़ कंडीशन प्रोसेस करेंगे। अभी तो हम सिंपल रखे, एक एक राउट पोस्ट करने के लिए, एक राउट रेंडर टेम्पलेट करने के लिए, बट आगे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, एक ही राउट में पोस्ट करते रहेंगे, एक ही राउट में टेम्पलेट भी रिटर्न करेंगे। यहाँ पर देखते हैं भी टाइप इक्वल टू पोस्ट यूआरएल डेटा, डेटा टाइप जेसॉन सक्सेस फंक्शन एरर इज इक्वल्स टू लॉग। अब देखो गाइज इसका ये डेटा जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये यूज़र से कैसे लेते हैं डेटा। जनरली अपन जावास्क्रिप्ट से भेजने के लिए हमारे पास अभी एक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही मैं इसका और यहाँ पर अपडेट करता हूँ, जैसे कुछ एजैक्स सक्सेस है, एम्प्लॉय इनिट हो गया, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ अपडेट या डिलीट कर रहा हूँ तब हम एजैक्स पोस्ट करेंगे और डेटा बैकएंड में से भी डिलीट कर देंगे। और उसके अलावा अगर HTML से डेटा हमें फ्लास्क में भेजना है बट हम डायरेक्टली नहीं भेजना चाह रहे, एजैक्स के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, तो उसका रास्ता क्या है बताइए आप? HTML से पहले जावास्क्रिप्ट में लेकर आएंगे हम डेटा और जावास्क्रिप्ट से वापस फ्लास्क में भेजेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वही वो भी करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका स्लैश सर्वे, देखिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि योर डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है, राउट चेंज हो रहा है, पेज रीलोड हो रहा है, दूसरी राउट पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, हम इसी पेज में रहते हुए डेटा कैसे सेंड करते हैं आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटा भी आ गया, और उसी तरह से हम क्या करेंगे अभी, ये पेज रीलोड करे बगैर हमारा डेटा कैसा जाता है देखिए। तो सर्वे डॉट एचटीएमएल में चलते हैं और एजैक्स पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, एजैक्स पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ पर एक फॉर्म भी हमारे पास है। ठीक है, कहाँ पर है हमारा फॉर्म? सर्वे डॉट एचटीएमएल में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड डेटा, ये कॉल होना चाहिए जब हमारा फंक्शन सबमिट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर jQuery भी यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ना जावास्क्रिप्ट में क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पर इसको आईडी देना होता है अपने को, जैसे डेटा फॉर्म समथिंग, और यहाँ पर आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है ऑन सबमिट। यहाँ पर एक एक इवेंट लिस्नर अपने को लगाना पड़ता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में हम लिखते हैं सेंड डेटा। ठीक है, और यहाँ पर सेंड डेटा फंक्शन में लास्ट में हम रिटर्न फॉल्स करते हैं ताकि पेज रिलोड ना हो
और दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट भी ना हो, जस्ट सेंड रिटर्न फॉल्स करने से ये फंक्शन जो है हमारा उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नेम है हम लोग एक वेरिएबल से लेकर आते हैं नेम, और ये फ़ोन हम दो वेरिएबल अभी डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर वैर नेम इज इक्वल्स टू ये जो भी इनपुट होता है उसका नेम ला लेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं एडम लिख दिया, और यहाँ पर वैर फ़ोन इज इक्वल्स टू फ़ोन। अब मैं ये वाला नेम एट्रीब्यूट ये इनपुट से कैसे लाऊंगा वो आप मेरे को बताएंगे। नेम और फ़ोन यहाँ तो मैं ले लिया अभी, और इसको मैं रिलोड करता हूँ और फॉर्म सबमिट करता हूँ जाकर survey.html पे। देखो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ रहा है भाई नेम। तो एजेक्स पे लेना है स्क्रिप्ट। एजैक्स का स्क्रिप्ट लेना है अपने को, राइट। एजैक्स का स्क्रिप्ट भी ले लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास में एक एरर आ रहा है पाइथन में लाइन नंबर 58 पे, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लास्ट लाइन में एरर आता है गाइस, उसके ऊपर में बताता है एरर कहाँ पे है, उसका लाइन नंबर भी देता है अपने को। लाइन नंबर 58 पे है, तो 58 पे यहाँ पर इंडेंटेशन लेवल आ रहा है, इंडेंटेशन एरर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बाय मिस्टेक ऐड हो गया जैसा था। और अब ये फॉर्म मैं अगर सबमिट करता हूँ तो क्या होना चाहिए गाइस? अगर ये फॉर्म अगर मैं अब सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर आना चाहिए समथिंग, नहीं यहाँ पर ये पेज रिलोड नहीं होना है हमारा। भाई अगर अपना पेज रिलोड होना नहीं है तो फिर अपन एजेक्स में जो यूआरएल है उसमें अलग से का यूआरएल रखेंगे वहां पर। ये वाला यूआरएल जब काम में नहीं आता, ये वाला जो यूआरएल है ना, नहीं वो नीचे बोलो एजेक्स में बोलो एजेक्स में। हाँ ये वाला ना, यहीं पर रिडायरेक्ट करता। देखो ये तो हम जस्ट फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं नेम और फ़ोन यहाँ पर लिया, आपको ये चीज़ ऑटोमेट तो करना अपना है। रिडायरेक्ट करना नहीं है ना अपने को एक ही पेज में रखना है ना उसको। हाँ हाँ, तो ये आपका सक्सेस फंक्शन में लेकर आता है। मतलब आपको डेटा कहाँ भेजना है फॉर्म का वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना भाई। मतलब अच्छा अच्छा वो उसका डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन तो देना है, बट आपको पेज रिलोड नहीं करना है, ठीक है। अब आपका फॉर्म डेटा जेक्वेरी, प्योरली हम अगर जेक्वेरी में जाएंगे ना गाइस तो थोड़ा सा अपने को ये इजी हो जाएगा। जैसे ऑन सबमिट पे ये हम जेक्वेरी में कैसे करते हैं, देखिए जो भी हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर डॉलर हैश टैग फॉर्म आईडी, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है ना, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है ये डॉलर हैश डेटा फॉर्म डॉट सबमिट। अब ये जब सबमिट होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन यहाँ तक है देख सकते हो, और इसका ये वाला क्लोज हो रहा है। देखो ये डॉट सबमिट का पैरेंथेसिस क्लोज हो गया और कर्ली ब्रेस फंक्शन का क्लोज हो गया। और अब देखिए आप, यहाँ पर हम जो है ना गाइस फॉर्म डेटा लेकर आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम और फ़ोन है, कितने भी चाहे मेरे पास वेरिएबल्स हो फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेटा, ठीक है। और फॉर्म डेटा वेरिएबल में ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ वायर। और ये बहुत ही स्टेबल प्रोसेस है गाइस, सिंपली यही फॉलो कर लो क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल है और हर बार ये काम करता है। फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा, और इसके अंदर हम लिखेंगे गाइस ये डॉलर दिस ऑफ ज़ीरो। मतलब ये क्या होता है कि डॉलर दिस यानी ये फॉर्म का जो डेटा है वो एक्सेस करेगा जेक्वेरी लेवल पे। हम डेटा फॉर्म डेटा बनाएं और उसको सेंड करें, और उसका जो भी रिटर्न आता है अभी ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और कुछ डेटा यहाँ पर एंटर कर लें। हाँ तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है अपने पास, जो कि आप देख सकते इलीगल ऐसा कुछ आ रहा है। वो एरर आने की वजह से हमारा फॉर्म सबमिट हो जा रहा है गाइस। वो एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर देखते हैं हम अभी, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा टाइप इक्वल टू पोस्ट यूआरएल हो गया, और डेटा टाइप जेसॉन सक्सेस एरर।
मे बी सिंटैक्स में कुछ एरर हो सकता है, तो एजैक्स पोस्ट हमारे जेक्वेरी डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं, या तो स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेते हैं। ये सीरियलाइज यूज़ कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग विदाउट सीरियलाइज भी कर सकते हैं, और फॉर्म डेटा ऐसे भी ले सकते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट से भी फॉर्म डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू फॉर्म डेटा, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन बहुत ही इसका इजी हो जाएगा इससे। और इसको हार्ड रिफ्रेश करके डेटा सबमिट करा, स्टिल वी हैव द एरर्स, स्टिल वी हैव द सेम। शायद उसको आईडी और उसके आईडी लगे सर ना बन जाती ऊपर अपने आईडी देना है, हाँ आईडी और वेरिएबल दोनों चेंज करना था आपने। तो अब फिर तो सीएसएस का टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर वो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक अपना एंकर टैग के लिए हो जाता। अच्छा है वो, बट वो एंकर टैग के लिए हो जाता, समझो। वो एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक दूसरे पेज पे ओपन करने के लिए होता है। यहाँ पर सबमिट तो हो गया डेटा, आई थिंक अभी फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, बट यहाँ पर सक्सेस में हम लोग कुछ लिखे हैं, सक्सेस में और एरर में दोनों में भी हम लिखे हैं ना। यहाँ पर मैं एक अलर्ट रख देता हूँ, फॉर्म डेटा देखो, जब भी मैं वो क्लिक कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, वो यहाँ पर 1 2 3 ये वाला जाके हमारे फाइल में सेव होना चाहिए। देख सकते हैं मैं जितने बार भी सेव कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 वो वहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर लेट्स ट्राई टू सबमिट समथिंग एल्स। और यहाँ पर ये जो फाइल है, फाइल में डेटा नहीं आया अभी। यहाँ पर हम लोग देख सक रहे हैं कि वो डेटा आया यहाँ पर, बट कंसोल में देखते हैं अभी उतना स्मूथ इसका प्रोसेस फ्लो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। सक्सेस या तो एरर, दोनों का तो मैसेज आना चाहिए गाइस, मतलब या तो सक्सेस आना चाहिए या तो एरर आना चाहिए, और एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आना चाहिए ये, ठीक है। मे बी हमारा इतना बड़ा भी डेटा नहीं है कि उसको प्रोसेस करने टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ। और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स हम लोग करें। देखो थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ एरर आया, देखो मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड, तो मे बी ऐसा हो रहा होगा ये कि $form.submit फंक्शन यहीं पर कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, छोटा सा सिंटैक्स। एक्शन हम लोग डिफाइन कर दिए यहाँ पर। देखो अभी ये एक्शन की ज़रूरत नहीं है गाइस, हम लोग जब एजैक्स में पोस्ट कर रहे हैं तो ये वाला हमें नहीं चाहिए होता है।
डायरेक्टली ये वाले राउट पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डेटा मेथड इक्वल टू पोस्ट, इवन ये पोस्ट भी यहीं पर हम ले लिए, और पोस्ट एंड देन सबमिटिंग आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डेटा फॉर्म डेटा, ठीक है। और यहाँ पर अपन को एफ डी लिखना है, चलिए। तो वो फॉर्म डेटा जो है वो जस्ट एक डोम एलिमेंट स्टोर करा हुआ है, और यहाँ पर फॉर्म डेटा एफ डी जो है ना वो फॉर्म डेटा है, यानी ये फॉर्म डेटा जो हो जाता है जेसॉन जैसा। लास्ट टाइम हम लोग पहले अभी जेसॉन कर रहे थे, उसके बाद में डायरेक्टली फॉर्म डेटा लिए, राइट। तो वो एक तरह से जेसॉन हो जाता है। तो मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ अभी, और देखो फॉर्म डेटा मेथड नॉट अलाउड। सो ये अभी क्या है ना गाइस, प्रॉपर पाथ में आ गए अभी हम लोग कि इसका जो है सर्वे पे जा रहा है वो डेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश सर्वे पे मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो मैं यूआरएल स्पेसिफाई कर रहा हूँ वहीं पर उसका फॉर्म सबमिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक्शन में वापस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। वैसे तो विदाउट एक्शन ये वर्क करना चाहिए, बट सर्वे हम कहाँ पर बोल रहे हैं, सर्वे तो हम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोले, बट सर्वे को वो रिडायरेक्ट कर रहा है, राइट। तो सर्वे को रिडायरेक्ट ना करे इसके लिए मैं एक्सप्लिसिटली वहाँ पर भी इसका डिफाइन कर दिया। कुछ जावास्क्रिप्ट में एरर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से वो सबमिट हो जा रहा है फॉर्म। हाँ गाइस, यहाँ पर जो है ना गाइस जावास्क्रिप्ट में कुछ एरर आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, सेम जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फॉर्म डेटा करने से वो कर रहे थे। बट यहाँ पर जो डेटा हम लोग भेजना चाह रहे हैं वो डेटा सीरियलाइज करने के लिए हमको एरर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए दूसरा मेथड अभी ट्राई कर लेंगे, जैसे न्यू फॉर्म डेटा। और ये जैसे हम ट्राई कर रहे थे, ये इसमें भी सेम एरर आ रहा था अपने को। यहाँ पर फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू फॉर्म with the id of data underscore form, and we can get rid of this. और यहाँ पर मैं नीचे अलर्ट करता हूँ, मे बी उस लाइन में अपना एरर होता है, तो अलर्ट उसको रोक लेगा थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी रिलोड कर लेता हूँ। ये फॉर्म तो सबमिट हो जा रहा है, बट अपना पेज जो है ना गाइस उसको ही अपने को मेन अभी होल्ड करना है। तो वो होल्ड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस वाले फॉर्म डेटा में कहीं तो एरर आ रहा है अपने को, जैसे यहाँ पर रिजेक्ट पोस्ट हो गया, ये हो गया। भाई अपन अपने पेज को होल्ड करने के लिए अपन क्या करते हैं वैसे आप रिटर्न फॉल्स, करने का? रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से पेज वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है अपना। अच्छा तो अपने को बट वो अपने ही पेज पे रुकना, और अपने पेज पे रुक के जो जो नेक्स्ट अपने पेज पे जो रहेगा वो अपलोड होना, तो उसके क्या करना? अब देखो जैसे अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, यहाँ से मैं अगर कुछ एम्प्लॉय का डिटेल्स डिलीट करता हूँ, तो मैं वो क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम, जस्ट नेम भेजूंगा मैं बैकएंड में। बैकएंड में मैं वो वाला नेम से जो की वैल्यू पेयर्स होती है जावास्क्रिप्ट उसके जो फाइल में, वहाँ से भी डिलीट कर दूंगा उसको, ठीक है। जस्ट एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है बैकएंड में, सो बैकग्राउंड में हो रहा है वो, मतलब या यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो अपडेट करा अभी बंदा वो बैकएंड में जाके अभी अपडेट हो गया, और वैसे ही रिफ्रेश करने के बाद पेज वो अपडेटेड डेटा ही बताएगा उसको, ठीक है। तो ऐसे वाले सारे इंटरेक्शन जो भी हम करा रहे हैं ये डिलीट करने से, जो भी डेटा अपडेट हो रहा है वो सब कुछ हम लोग बैकग्राउंड में ही उसको करवा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये फॉर्म डेटा डॉट सबमिट फंक्शन एंड देन प्रोसेस डेटा फॉल्स कंटेंट फार, ये थोड़े इसमें टाइप यूआरएल फंक्शन एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी इसमें लगा सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी ऑल्दो बट वी कैन ट्राई। जो हमारा एरर आ रहा है इलीगल इन्वोकेशन करके आ रहा है। हाँ गाइस, अब देखिए आपके पास कुछ एरर है, एक्चुअल एरर, बट अगेन जैसे मैं आपको बोला वो एरर यहाँ पर जो आ रहा है ना उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है डेटा में। एक्चुअली यहाँ पर जो डेटा है, लेट्स ट्राई टू सेंड सम अनदर डेटा, लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं भी एडम और यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं सेंडिंग फॉर्म डेटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो डेटा भी पोस्ट तो हो रहा है अभी यहाँ पर। तो मतलब हम लोग जो भी अभी यहाँ पर पेजेस में ऐसे करेंगे तो यहाँ पर सबमिट बटन नहीं क्लिक करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा अभी जैसे यहाँ पर डिलीट फंक्शन है ना, डिलीट फंक्शन में हम एजैक्स का ये वाला कॉपी कर लेंगे कोड, या फिर ये एजैक्स का हम यहाँ पर जैसे सेंड डेटा का एक फंक्शन रखें ना, उसी तरह से यहाँ पर सेंड डेटा का एक फंक्शन रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ना, ये इनिट फंक्शन, अब डिलीट एम्प्लॉय है ना, यहाँ पर सेंड डेटा आपका कॉल होगा, ठीक है, सेंड डेटा, और सेंड डेटा में आप कुछ डेटा यहाँ से सेंड करेंगे और आपका सेंड डेटा जो रहता है ना, सेंड डेटा में एज ए पैरामीटर आपको आएगा, उसमें जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको डिलीट करनी है वो पैरामीटर जैसा आ जाएगा, और जो भी एम्प्लॉय को या फिर आप अपडेट कर रहे हैं तो उसका भी एक पैरामीटर जैसा आप सेंड करेंगे, और वो एजैक्स कॉल बैकग्राउंड में करके उसका डेटा फाइल में भी अपडेट करा देंगे बैक एंड में, ठीक है। और बैक एंड में आप कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं अभी, यहाँ पर सिंपली वो भी आप जो भी यहाँ से की एंड वैल्यू पेज में रैप करके सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं उसको, और एक्सेस करने के बाद बैकएंड में जो भी फाइल होता है फाइल में अपडेट कर रहे हैं, दैट्स इट। सिंपली यहाँ पर रिटर्न क्या करना होता है अपने को, रिटर्न में यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल्स टू ऐसे करना होता है अपने, क्योंकि हम वहाँ पर जो रिटर्न स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाता है जेसॉन टाइप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो जेसॉन जैसा ही हमको रिटर्न करना है, डेटा टाइप जेसॉन है ना, तो इसके लिए मैं इसका रिटर्न भी अभी डेटा टाइप जेसॉन में कर दिया ताकि वो एरर भी अपने को नहीं आना चाहिए। और लेट मी ट्राई दिस, यहाँ पर अभी देखिए एडम, और मैं यहाँ पर इसको एक्चुअली मैं रिलोड करना चाहिए अभी, तो अभी आप देख सकते हैं सक्सेस फंक्शन का भी अलर्ट आ रहा है अभी, ठीक है। ये वाला इसके लिए होल्ड हो रखा था तब से, क्योंकि यहाँ पर से हम जो रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका एजैक्स में जेसॉन फाइल रहे। सो दैट्स इट गाइज। आपको इसका प्रोसेस फ्लो में अगर कुछ एरर कुछ अगर अपने को डाउट्स है तो बताइए। जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क, फ्लास्क टू जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल टू फ्लास्क, फ्लास्क टू एचटीएमएल, हम लोग टोटली डेटा अभी इसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। एनी डाउट्स तो बताइए, या फिर मैं आप लोगों का जो है ना अभी इंडिविजुअली मैं आप लोगों को भाई अपन का ओवरव्यू ना तेरा बंदा बन जो जावास्क्रिप्ट से अपन एजेक्स में लिए कंफ्यूजन हो गया ना, ठीक है, ओके ओके। देखो सिंपल पहले एजैक्स करने के लिए आपको देखो यहाँ पर एजैक्स का जो जेक्वेरी है उसको इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर एजैक्स गेट करने के लिए गाइस पहले फ्लास्क टू एजैक्स लाने के लिए सिंपल है बहुत ही कॉन्सेप्ट, टाइप गेट यूआरएल दे दिए डेटा टाइप जेसॉन, और सक्सेस फंक्शन में आ जाता डेटा हमारे पास। अपन अब तेरे क्लास से एजेक्स के लिए हाँ गेट बोल रहे हैं जब फ्लास्क से एजैक्स में आने के लिए, और
यहाँ पर ये डेटा वेरिएबल में क्या आएगा गाइस, जैसे ये एजेक्स अंडरस्कोर एपीआई है मेरे पास, फ्लास्क में राउट है एक ये राउट में जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिटर्न हो रहा सो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। और उसी तरह जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर फंक्शन पोस्ट में अगर मैं फॉर्म डेटा पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर मेन सर्वे डॉट एच टी एम एल में करें, फॉर्म डेटा पूरा हम लोग सेंड करें, उसी तरह से यहाँ पर मैं एक जेसॉन सेंड कर रहा था जिसमें 2 की से नेम एंड फ़ोन, और इसको मैं एक्सेस कहाँ, अपन जो डेटा जो भी है इसमें जो नेम और फोन नंबर, अगर हम इसमें से जावास्क्रिप्ट से लिए तो ये वाला डेटा बोल रहे हैं, ये वाला डेटा बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। यहाँ पर जैसे आपको बोलना पड़ेगा यूज़र, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स डालना पड़ेगा। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आप सेंड करना चाह रहे समझो यहाँ पर, तो यूज़र डेटा एक ये वेरिएबल हो गया, यहाँ पर आप लिख देंगे यूज़र डेटा। नहीं वही ने जो यूजर डेटा रहेगा वो एग्जांपल समझो वो कुछ एक इनपुट है, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से अपन इनपुट ले लिए कुछ। हाँ ले लिए, लेके हाँ, आप तो अपन बराबर इसको आपको क्या करना है, लेट से आपका जो इनपुट है वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, लिस्ट ऑफ यूजर्स या लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, तो वो आप कैसे भेजेंगे, फिर यहाँ से तो हम भेज रहे हैं एक जेसॉन भेज रहे हैं, ठीक है। अगर आपका लिस्ट होता है तो सिंपली आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर आपको उसको लिस्ट में से डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू वो जो भी लिस्ट होता है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको बैकएंड में लिस्ट भेजना है एक, तो आप कैसे भेजेंगे, यहाँ पर आप लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट को भी एक की वैल्यू पेयर दे देंगे जेसॉन में, और वो करके आप यहाँ पर एज ए डिक्शनरी उसको सेंड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकएंड में ये 2 वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ तो भाई पर, अपन एज ए डिक्शनरी इधर वहां नीचे का सब इस्तेमाल अपन डेटा में यूजर डेटा फिर क्या ब्रैकेट में लेना अपन अपना जो डेटा है। हाँ यूज़र डेटा एंड आपका ये लिस्ट तो आपका जो है ना गाइज, आपके दूसरे फंक्शन में बनाएंगे आप, डेटा जो है ना बनाने के लिए दूसरा फंक्शन होगा आपका, यहाँ से तो आप जस्ट सेंड कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर आप एक पैरामीटर भेज रहे हैं डेटा करके, और वो वेरिएबल यहाँ पर एक्सेस करके जस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। एजेक्स फंक्शन में आपको नहीं बनाना है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वो सब कुछ आप यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं एजेक्स फंक्शन स्टार्ट होने से थोड़ा पहले, ठीक है। तो आपका जो भी डेटा है की वैल्यू पेयर्स में वैप करेंगे, और यहाँ पर ये डेटा बैकएंड में एक्सेस करने के लिए ये नेम और ये फ़ोन कीज़ है ना, यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर नेम एंड फ़ोन यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ बैकएंड में, ठीक है। तो दैट्स सो सिंपल, आप एक बार अपने से ट्राई करिए, और उसके बाद में इसको अपने कोई एक एग्जाम्पल में, अपने खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल में ट्राई करिए, ताकि आप कुछ कुछ सोच के बनाएंगे आप, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो आपको रिक्वायरमेंट है समझ में आएगा, तो आप इजीली उसको क्रैक कर ले सकते हैं। और अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग ये ना एजैक्स 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 टाइप कर लेते रहेंगे हर बार, जैसा ही आपको रिक्वायरमेंट होता है आप सिंपली ये कॉपी करते हैं और अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे पेस्ट कर लेते, राइट। मैं भी आप देख रहे हैं जब से कि मैं 2-3 बार टाइप नहीं करा, जस्ट एक बार टाइप करा और एक बार टाइप करा, 2 बार टाइप करा मैं, जबकि मैं इसको 2 से 4 जगह यूज़ कर लिया ऑलरेडी, 4 जगह तो मैं इसको यूज़ कर लिया। बट एक बार जब हमारे पास स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता ना, तो उसको हम यूज़ कर लेते, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके यूज़ कर लेते बस। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस फ्लो पे मैं कॉन्सेंट्रेट करो बोल रहा हूँ, सिंटैक्सेस वगैरह तो कॉपी पेस्ट कर लेते हम लोग, वो टाइम टू टाइम हम करते करते याद भी हो जाती है अपने को। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास अभी कि डेटा टाइप CSV नहीं रह सकता क्या, तो इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, डेटा टाइप CSV है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करें, उसका जो डेटा है ना CSV का, उसको एक की वैल्यू पेयर में वैप करें, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिस्ट डेटा बैकएंड से कैसे कर रहे हैं हम, लिस्ट टू पहले डिक्शनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको करने के लिए एक की दे दिए डेटा, सिंपली एक टेम्पररी की होल्डर वहाँ पर दे दिए, जो हमारा लिस्ट यानी जो CSV डेटा है उसको होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अब एजैक्स API पे हम जाते हैं तो CSV डेटा ही रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CSV डेटा है पूरा, CSV में जितने रोज एंड कॉलम्स है वो डेटा है, और ये डेटा को एक्सेस करने के लिए एक की है जिसको एक्सेस करके ये डेटा रीड कर पा रहा है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इज दैट क्लियर ना।
प्रैक्टिस करना पड़ता है ऐसा आपको। अभी एक दफ़ा आप अपने से प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बेस्ट एग्जांपल आपके पास एजैक्स टेस्ट है, इसमें बहुत सिंपल है। एजैक्स गेट एंड पोस्ट दोनों है, तो ये वाला आप रिफ़र कर लीजिए। मैं इसको अभी गिटहब पे अपलोड कर दे रहा हूँ, और इसको आप ओके क्विकली डाउनलोड कर लीजिए। और इन टर्म्स ऑफ